हेलो फ्रेंड्स, रूपडे ऐतिहासिक प्रयोग चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने जीवन में खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। हर पत्नी का सपना होता है कि उसका पति उसका हर कहना माने, और कई बार तो पत्नी कुछ ऐसी बातें पति से कह देती है जिसको पति इनकार कर देता है। तो ऐसे में पत्नी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरा पति मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हर पत्नी चाहती है कि उसका पति माने और हर खुशी दे, वो जो चाहती है वैसा करे। लेकिन पति को पता नहीं क्या हो जाता है कि उसकी बात को चाहते हुए भी स्वीकार नहीं करता, और ना ही जिस कार्य को पत्नी कहती है उसे करता है। लगभग सभी बातों में चिड़चिड़ाता है और मना कर देता है। ऐसे में पत्नी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसका मन ऐसा करता है कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि मेरा पति मेरी सभी बातों को माने और मुझे खुश रखे। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करने मात्र से आपका पति 101% आपकी हर बात को मानेगा। लेकिन आपको भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप किसी भी ऐसी अनचाही बात के लिए उससे हाँ मत करवाना जिससे किसी का कोई नुकसान हो। और इस बात को भी ध्यान रखना कि कभी भी गलत इरादे से इस उपाय को आप बिल्कुल भी मत करना। केवल अपनी भलाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, आपके जीवन में यदि आप खुश नहीं रह पा रही हैं, पति बात बात के लिए मना कर देता है, केवल तभी इस उपाय को करें जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए चलिए देरी न करते हुए उपाय को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यह उपाय केवल आप रविवार के दिन ही करें। रविवार के दिन आप घर के सभी काम को ख़त्म करके सिर धो के नहाएं और आपको फूल वाली 7 लौंग लेनी है। ध्यान रखना है कि लौंग का जो फूल होता है, जो एक गोल सा ऊपर लगा होता है, वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एकदम साबुत लौंग होनी चाहिए और नीचे से भी उसकी डंडी सही होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय आप बिल्कुल शुद्ध रहें, तभी आप इस उपाय को करें। फिर आपको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आपको कुछ देर बैठने के बाद पसीना आ जाए। या तो आप धूप में बैठ जाएं जिससे कि आपको पसीना आ जाए, या फिर आप एक कंबल ओढ़कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं जिससे कि आपको कुछ पसीना आए, अर्थात आपके माथे पर आपको पसीना आना चाहिए। इसके बाद आपको माथे से उस पसीने की 1 या 2 बूंद को हाथ पर लेना है। आप चाहें तो किसी चम्मच में ले सकते हैं माथे से, और उसी चम्मच में जिसमें आपके माथे का पसीना 1 या 2 बूंद है, उसी में उस 7 लौंग को ऊपर से रख देना है और फिर उंगली से पसीने को और लौंग को
थोड़ा सा ऐसे मिला लेना है जिससे कि वह पसीने की बूंद लौंग पर लग जाए और फिर उस लौंग को सुखाने के लिए रख देना है। जब वह लौंग सूख जाए तो आप इसका चूर्ण बना लें। यदि आपके पति दूध पीते हैं तो प्रतिदिन प्रातःकाल जब वह दूध पिएं तब आप दूध में 1 चुटकी इसी लौंग के पाउडर में से उसमें डालें और उनको पिलाएं। और यदि आपके पति दूध नहीं पीते हैं, चाय पीते हैं, तो आप सुबह सुबह उनकी चाय में इस लौंग के चूर्ण में से थोड़ा सा 1 चुटकी चूर्ण मिला करके उनकी चाय में दें। और जब तक आपके पास यह चूर्ण रहे तब तक आपको प्रतिदिन सुबह के समय में देते रहना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ये खास तौर से सुबह में ही निन्य खाली पेट देना होगा और गलत इरादे से आपको ये नहीं देना है। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप अपने पति को इसे गलत इरादे से ना पिलाएं और यह कार्य आपको प्रातःकाल ही करना है, वो भी खाना खाने से पहले करना है। इस कार्य को करना है ज़्यादातर केवल सुबह के समय, और सुबह की चाय जब आपके पति पीते हैं तो उसमें आप मिला कर दें। यदि आपके पति लगातार इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके सोचने की और समझने की बिल्कुल प्रक्रिया आप जैसी हो जाएगी। जैसा आप सोचेंगी वैसा ही वो भी सोचने लगेंगे और आपकी किसी भी बात के लिए वो मना नहीं करेंगे। इस उपाय को करने से उनकी सोच परिवर्तन होने लगेगी और आपके मन को जान पाएंगे कि आपका मन क्या चाहता है, कैसे चाहता है और किस बात में आप खुश हैं, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। यह 101% अपना कार्य करता है। जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है कि आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं या किसी भी बात के लिए मना कर देते हैं या आप जैसा सोचती हैं वैसा वो नहीं सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचती हैं, दोनों ही व्यक्ति घर की खुशहाली के लिए सोचे गए कार्य में आप उनकी स्वीकृति लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आपके पति जिस बात को नहीं समझ पाते हैं अब वो आपकी बात को भी समझने लगेंगे इस उपाय को करने के बाद, और आप दोनों का जीवन खुशहाल में बीतेगा। क्योंकि एक पत्नी अपने घर संसार को चलाने के लिए उन सभी कार्यों को करती है जिससे कि उसके घर संसार में हर व्यक्ति खुश रहे। वो चाहती है कि मेरा पति खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। और कहीं तक कई बार जो पति नहीं सोच पाते हैं घर की भलाई के लिए, उन बातों को भी पत्नियां सोच लेती हैं और आगे से आगे राय देने की कोशिश करती हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास धन इकट्ठा हो और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे से घर में रहें, उन्हें कभी भी लाइफ में किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए भी कई बार जो पत्नियां सोच लेती हैं, बताती हैं, लेकिन उसमें उनके पति मना कर देते हैं क्योंकि उनके पति को वह बात समझ में नहीं आ पाती है। क्योंकि दोनों की सोच जब अलग अलग होती है तो जो व्यक्ति एक चीज़ को सोच पाता है वह व्यक्ति दूसरी चीज़ को नहीं सोच पाता। और जब दोनों की सोच एक जैसी होगी तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली होगी और एक दूसरे की हर कार्य में स्वीकृति होगी। पत्नी का ज़्यादातर पति की हर बात में स्वीकृति रहना और उनकी हर बात को मानना, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि पत्नी पति की हर बात को मान लेती है लेकिन पति वहीं उसकी बात को नहीं मानता। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपके पति आपकी बात को समझेंगे, मानेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।